my YouTube channel, Increase Your Knowledge. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is logical operator. In my previous video, we had already discussed about increment and decrement operator, or I can say each and every point on increment and decrement operator, and we had already discussed some questions on increment and decrement operator. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first, then come to this video. So guys, हमने ऑपरेटर के बारे में कुछ चीजें डिस्कस कर ली हैं. हमने ऑपरेटर का बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लिया है, हमने कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं ये डिस्कस कर लिया है, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में सब कुछ जान लिया, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस कर ली है. तो अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, देन इस वीडियो पे आइए, तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, एंड विथ चार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, विद डिस्क्रिप्शन, विद एग्जाम्पल, विद सिंबल. ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में. सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? सो गाइस, फॉर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर वी नीड और वी रिक्वायर टू ऑपरेंड, राइट? मैंने क्या बोला कि अगर आपको लॉजिकल ऑपरेशन यूज परफॉर्म करना है या फिर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करना है तो आपके पास दो ऑपरेंड्स होने चाहिए. सिमिलरली हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में भी ये डिस्कस किया था और रिलेशनल ऑपरेटर में भी हमने सेम थिंग डिस्कस की थी, राइट? सो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑपरेटर का यूज करने के लिए दो ऑपरेंड्स की नीड हो रही है, दैट मीन्स कि वो जो ऑपरेटर है वो बाइनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है. सिमिलरली फॉर परफॉर्मिंग लॉजिकल ऑपरेशन, और आई कैन से फॉर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर we need or we require two operand. That means कि logical operators are also the part of binary operator. नोट कर लो इसको, ठीक है? ये भी क्या है? बाइनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है. क्लियर है? बाइनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है, राइट? ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट. देखो यहां पे क्या होता है, आपके पास दो कंडीशन होती हैं या फिर दो सिचुएशन होंगी, दो कंडीशन होती हैं. अगर तो क्या करते हैं, हम उन दोनों कंडीशन के बीच में ही लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं, और जैसे जैसा जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको आउटपुट मिलता है. क्लियर है? तो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर यहां पर आते हैं. सबसे पहले आपके पास आता है लॉजिकल एंड, सेकेंड वन इज लॉजिकल और, थर्ड वन इज लॉजिकल नॉट. ठीक है, ये तीन आपके पास आते हैं किसमें? लॉजिकल ऑपरेटर में. ठीक है, कौन कौन से? लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और लॉजिकल नॉट. क्लियर है? ओके, चलो चार्ट से डिस्कस करेंगे. चार्ट बनाती हूँ मैं इसके लिए ताकि आपको और अच्छे से और क्लियर समझ में आए. ठीक है, ये हो जाएगा आपका लॉजिकल ऑपरेटर. यहां सिंबल, यहां डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन दैट मीन्स यू कैन से डेफिनेशन, राइट? एंड एग्जाम्पल. ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए हम दो वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप का, ए और बी. ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया. नाउ व्हाट इज फर्स्ट logical operator is and, second one is or, and last one is not, right? Now coming to the first logical operator, that is and, logical and operator actually, right? Then what is the symbol of logical and operator? This is the symbol of logical and operator. Note this. Okay, this is the symbol of logical and operator, right? Now coming to the description point, what is the description, or I can say what is the definition of logical and operator? Listen carefully. It returns true when all
all the condition under consideration are true and it return false if one or more than one conditions are false. ठीक है, ये इसके क्या थे, डेफिनेशन थी. मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपके पास दो कंडीशन है आपके पास, तो ये दोनों के दोनों ही कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तब जाके एंड ऑपरेटर आपको ट्रू रिटर्न करेगा. अगर एक कंडीशन या फिर दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में एंड ऑपरेटर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा. क्लियर है. अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, तो ये आपको सिंपली फॉल्स रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो. डिस्क्रिप्शन वाली लाइन थोड़ी छोटी कर दे रही हूँ क्योंकि ये तो मैं वर्बली आपको बता दे रही हूँ, तो आप अपने से लिख लेना. ठीक है, ओके. देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वैल्यू भी असाइन कर लिया है, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6. क्लियर है, मैंने वैल्यू भी दे दिया है. नाउ हियर यहाँ पर आपके पास मैंने एंड ऑपरेटर इस तरह से यूज किया है, a इज ग्रेटर देन 4 and b is less than 5. ठीक है, इस तरह से एंड ऑपरेटर आपके पास इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास दो कंडीशन आ गई. ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज किया है, ग्रेटर देन एंड लेस देन. ये दो रिलेशनल ऑपरेटर का भी यूज किया है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको पहले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में सारी बातें बता दी, आपके साथ डिस्कस कर लिया था. ठीक है, सो this condition is true or not? A is greater than 4 or not? Yes, A is greater than 4. A is equal to 5. That means A is greater than 4, right? Now the second condition is B is less than 6. So guys, B is less than 6 or not? Now B is equal to 6. Actually B is less than 5, right? Now B is equal to 6. So guys, this condition is false because B is equal to 6 and the condition is B less than 5. राइट तो क्या b की वैल्यू 5 से छोटी है क्या? नहीं है ना, b इज इक्वल टू 6 है ना. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन तो आपकी फॉल्स हो गई, लेकिन ये कंडीशन आपकी ट्रू है, यानी कि एक कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई. दैट मीन्स कि एंड ऑपरेटर सिंपली क्या रिटर्न यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स रिटर्न होगा. क्यों होगा? क्योंकि एक कंडीशन भी अगर एक कंडीशन भी आपकी फॉल्स होती है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. दोनों कंडीशन फॉल्स है तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा. ट्रू केवल एक कंडीशन में रिटर्न करेगा जब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगे. क्लियर है. तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा रहता कि b इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में ट्रू मिलता. आई बात समझ में? चलो, ये किसके बारे में हमने बताया, किसके बारे में मैंने डिस्कस किया, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में. क्लियर है. नाउ सेकेंड वन इज और ऑपरेटर एंड द सिंबल ऑफ और इज दिस. क्लियर है. ओके. Now coming to the description point, or I can say definition. What is the definition of OR operator? Actually logical OR operator. Listen carefully in this case. It return true when one or more than one condition under consideration are true. Clear है. And it return false when both the condition are false. मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्रू रिटर्न कब करेगा, जब एक कंडीशन भी सही होगी या दोनों कंडीशन भी सही होंगे, तो ये इस केस में क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. फॉल्स केवल एक ही कंडीशन में करेगा. यहाँ पर और लॉजिकल और ऑपरेटर केवल फॉल्स एक ही कंडीशन में रिटर्न करेगा जब दोनों के दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगे. जस्ट अपोजिट क्या है, एंड ऑपरेटर ये रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होंगे. क्लियर है. कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजन होती है तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है. ओके, सिमिलर लेते हैं. सिमिलर जो एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, b is less than 5. Now both the condition are true, then or logical or operator simply return true, right? जो हमने पहले लिया था कंडीशन वो लेते हैं. ठीक है. Now in this case you can see that a is greater than 4. Yes, this condition is right. a is greater than 4. But this condition is right or not? b is less than 5. Here we can see b is equal to 6. b is not less than 5, right? That means this condition is false.
But in the case of OR operator, if one condition is true, then it return true, right? It return false when both the condition are false. क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, यहां पर भी आपको ट्रू रिटर्न होगा. ये फॉल्स कब रिटर्न होगा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से होता है, a is greater than 5, a is greater than 5 and b is less than 5. So guys, this condition is true or not? A is greater than 5? No, a is equal to 5. That means this condition is false. Now coming to the second condition, b is less than 5. This condition is also false. Now here both the conditions are false. That means OR operator returns simply false. Clear है? So I hope कि आपको चीजें clear हो रही होंगी. Now last one is NOT operator and the symbol of NOT operator is this. Clear है? Now coming to the description point, or I can say definition point, what is NOT operator, how to work NOT operator. It return true. It return true when the condition is false and it return false when the condition is true. क्या बोला मैंने? जस्ट अपोजिट होता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू. अपोजिट है. लिखते जाना, नोट करते जाना. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला, इस तरह से नॉट लगाया, नॉट ऑपरेटर, एंड a इज ग्रेटर देन 4. ओके, फॉन्ट छोटा हो गया तो इसको मैं बड़ा से लिख दूं थोड़ा. a ग्रेटर देन 4. Okay, so guys, this condition is true or not? A is greater than 4. Here we can see that A is equal to 5. That means this condition is true. If the condition is true, NOT operator return false. That means in this case, NOT operator return false. Right? क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? कंडीशन बिल्कुल सही है, तो ये अपोजिट रिटर्न करता है, यानी कि क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. और अगर जस्ट अपोजिट इस तरह से मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 5, राइट? मैंने क्या बोला? ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स. बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स, नॉट ऑपरेटर सिंपली रिटर्न ट्रू. अगर कंडीशन गलत, आई मीन सही है, अगर कंडीशन सही है तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स. और अगर कंडीशन गलत होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू. दैट मीन्स इन दिस केस यू विल गेट ट्रू. सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी. यहाँ पर किस तरह से हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया, किस तरह से हमने और ऑपरेटर का, किस तरह से नॉट ऑपरेटर का क्या सिंबल होता है, और मैंने विद एग्जाम्पल आपको डिस्कस करके बता दिया है. सो आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आइडिया लग गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं विद एग्जाम्पल, विद प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक्चुअली डिस्कस करने वाली हूँ.